कर्म की मारामारी है, कर्म का उदय है। भीख मांगना कर्म है, वो क्षमा मांगना, बोलो भीख मांगना, भीख मांगना कर्म है, वो क्षमा मांगना, क्षमा मांगना धर्म है। क्षमा मांगने में पैसा नहीं लगता है। और अधिकतर ये देखते हैं कि अगर स्वागत, क्या स्वागत, बोलो ना स्वा, अगर कोई मेहमान आया है हम उसका क्या करते हैं, स्वागत। तो अपनी गत को जो सुधारना चाहे, जो चाहता है अपन सुधरे हमारी गत, बोलो सुधरे हमारी गत, तो दूसरे का करे वो स्वागत। स्वागत जो दूसरे का स्वागत करता है उसकी स्वयं क्यों, जब तुम किसी को टीका लगाते हो तो तुम्हारे सामने अपना मस्तक क्या कर देता है, झुका देता है। उसका मस्तक निश्चित ही झुकता है, मस्तक झुका देता है। वो झुकता है अपनी दूसरे का स्वागत करने में, अपनी गत क्या होती, सुधरती। दूसरी बात, क्षमा मांगने में लज्जा नहीं आना चाहिए, पर भीख मांगने में क्या आना चाहिए, भीख मांगने में लाज आना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही साधु की रीत। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन से है ना, मांगने से भीख मांगते हैं। भीख मांगना धर्म नहीं है, लेकिन क्षमा मांगना क्या है, क्या मांगना, क्षमा मांगना धर्म है, पर भीख मांगना धर्म नहीं कहा गया है। इसलिए वो अपने से पूज्य पुरुषों से क्षमा नहीं मांग पाता है, वह निकृष्ट लोगों के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगता फिरता है। जिसका हृदय ज्ञान से नहीं भर सका है ना, वह व्यक्ति भीख मांगता फिरता है। ऐसे भूखे रहने के संस्कार हैं। जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा उपवास नहीं करते, बोले नहीं, नरक गति में खाने को नहीं मिला, त्रियंच गति में घास पत्ते खाने को मिले, देव गति में गए तो कंठ से अमृत झर गया, वो मजा नहीं आया। बोलो वो भली अमृत झर गया पर मजा नहीं आया। मनुष्य गति में दरिद्री बनी, मांग मांग करके भोजन किया, भीख मांग करके भोजन किया। अब अच्छे कुल में जन्म मिला है, क्या मिला है, अच्छे कुल में जन्म मिला है, तो बढ़िया आराम से क्या करो, मस्त खाओ, मस्त पियो, मस्त रहो, आराम से खाओ, कुछ त्याग नहीं करना है। क्या मालूम अगले जन्म में फिर खाने को मिला कि, खाने के लिए मिला कि नहीं मिला। इसलिए जो मिले चढ़ाते जाओ, जो मिले चढ़ाते जाओ, पर ये ध्यान रख करके चलना, ये बिल्कुल पक्का तय है। पैसे के बिना है ना, मनी के बिना नुक्ति नहीं मिलती। बोलो मनी के बिना नुक्ति नहीं मिलती, और मुनि के बिना मुक्ति, बोलो ना फिर, मनी के बिना, बोलो मनी के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, और मुनि के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अगर मुक्ति चाहिए तो मनी लाओ, और यदि मुक्ति चाहिए तो मुनि बनो, इसके बिना नहीं मिल सकती है। मैंने कहा भैया कब तक खाती रहो, कब तक खाते रहोगे, कभी ना कभी तो इस खाने से कंटाला आएगा कि भैया अब नहीं खाना है, बहुत खा लिया, अनादिकाल से खूब खाया, लेकिन आज तक किसी का पेट नहीं भरा। भैया पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। इसलिए तपों की व्यवस्था दी। तपों की व्यवस्था, तप क्यों, बोलो तप, मुनिराज के लिए तप क्यों, ये सब जो मन में विचार करते हैं, जिनके मन जो मतलब लोग होते ना आताताई, क्या आताताई, जिससे हम और अच्छे में लोगों को समझ में आया तो उसको बोले कि आतंकवादी, अथवा जिनका उद्देश्य व्यंग्य कसना, टॉन्टिंगबाजी करना, जिनका काम है कि बस निंदा करना, आलोचना करना, जिन्होंने सिर्फ निंदा करने का ठेका लिया है, स्वयं भी नहीं करना और दूसरा करे तो उसकी क्या करना, आलोचना करना। तो ये क्या बोलते हैं, एक बार भोजन, सुनो ध्यान से, क्या एक बार भोजन, रस परित्याग, उसमें रस परित्याग, पर एक टाइम भोजन करना, रस परित्याग करना, 32 अंतरायों का पालन करना, 40 प्रकार के दोषों का टालना, रस परित्याग करना, ये उन लोगों के लिए है ना, बिल्कुल उनके मुंह पर ताला लगाया है जो ये कहते हैं कमाया नहीं गया इसलिए दीक्षा ले ली। किस लिए कमाया नहीं गया,
इसलिए दीक्षा ले ली है, काम नहीं किया गया इसलिए मुनि बन गए, खाने को दीक्षा ले लिए, उनके लिए ईंट का जवाब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। किससे? किसके लिए? बोलो किसके लिए? बोलो बोलो फटाफट, किसके लिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया है? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल बोलना तो पड़ेगा। बिना बोले तो दीक्षा नहीं मिलती है, बिना बोले आशीर्वाद नहीं मिलता है, बिना बोले समाधि नहीं मिलती है, बिना बोले मुनि का पड़गान नहीं होता है। गूंगे बन के कब तक बैठोगे? गूंगे बन करके कब तक है ना बैठोगे? किस लिए, किन के लिए ताला लगाया है? किन के लिए मुंह पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया? जो व्यंग्य कसते हैं कि खाने को क्या ली है, खाने के लिए दीक्षा लिए। जब खाने के लिए दीक्षा होती है तो फिर कम से कम 4 टाइम का विधान तो कर जाते कुंद कुंद स्वामी। अब एक टाइम में क्या खाऊं क्या पीऊं? बोलना, एक टाइम में, जोर से बोलो, एक टाइम में क्या खाऊं क्या पीऊं? देने के लिए लेने माल बहुत सारा है, लेकिन पेट क्या नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पेट में क्या नहीं है, जगह नहीं है। ऐसा लगता है दूध पीऊं तो लगता है एप्पल का जूस रह गया, एप्पल का जूस रह गया तो मौसम्मी का रस रह गया। काजू खाओ तो मूंगफली रोती है, मूंगफली खाओ तो पिस्ता दुखी हो जाता, मुझे नहीं लिया है। अब रोटी खाओ तो पूड़ियां रह गई, पूड़ी खाओ तो सब्जी। बोलो ना बहन जी, इसीलिए आपको कमजोरी बहुत है। इसी यही कारण है आपका कि आपको कमजोरी है। भैया ध्यान रख करके चलो, इतना सारा सामान, अच्छा सामान नहीं लेते, जिसका नहीं लिया वो दुखी होगा। मेरे तो 2 ही काजू लिए, मेरा तो 1 ही चला, मेरा तो 1 ही चम्मच लिया। अरे खाने को दीक्षा ली थी तो कम से कम कुंद कुंद स्वामी 4 टाइम का कह जाते। सवेरे सवेरे, बोलो ना, सवेरे सवेरे चाय ब्रेड। अरे ना, जब खाने को दीक्षा ली है तो फिर आराम से क्या करो? बोलो ना, कोई साथ तो दो मेरा। जब खाने को दीक्षा ली तो कुंद कुंद स्वामी विधान कर जाते कि भैया नहीं नहीं, सवेरे सवेरे से भक्ति वगैरह करके निकल जाओ तो चाय ब्रेड भी नहीं। कई बहन जी मना कर रही, नहीं नहीं भैया जैनागम में व्यवस्था नहीं है, वो पहले ही से मना कर रही है, नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, एक ही बार देंगे, जितना लेना हो भरपेट ले लो, दूसरी बार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार ऐसी अंजलि छूट गए उसके बाद भी गुंजाइश नहीं है, एक बार बैठ गए उसके बाद भी गुंजाइश नहीं है। अब खाने को दीक्षा ली है तो सवेरे से दूध की तो बोल जाते कि सवेरे रात भर का, रात में कुछ नहीं खाया, इतनी शामय करना, स्वाध्याय करना, इतने ही बोल जाते। 1 गिलास दूध, थोड़ा सा बादाम का है ना, बादाम का हलवा, थोड़ा केला की खिचड़ी। उसके बाद में 10 बजे क्या होता भोजन, दोपहर में फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है ना, शाम को फिर क्या है भोजन, और लास्ट बार सिर्फ पानी। लास्ट बार पानी की छूट दे के जाते, बाकी सब मैनेजमेंट में कर लेता। पानी ही तो है, नारियल का, नारियल का पानी, मौसम्मी का पानी, ये वो पानी है। जूस क्या है, वो पानी है, वो तो सब पानी है, वो तो पानी है सब। हाँ कलर अलग हो, फल हो गया, लेकिन फल में रस कहाँ से आया? रस किससे बना? पानी से। अरे खाने के लिए जब दीक्षा ली थी तो आराम से 4-5 बार। अब एक बार में क्या खाऊं क्या पीऊं? लोग दुखी हो जाते हैं, हम इतना सामान लाए, हमारी थाली में से इतनी सा चला, इतनी सा चला, पूरा लेना तो चाहिए। और श्रावक भी कहते हैं महाराज जी हाँ तो अच्छे से करना चाहिए। अब कितना अच्छे से करें? कोई विक्रिया हो तो पेट फुला लूं, विक्रिया भी नहीं है। क्रिया पंचम काल में क्रिया है, विक्रिया चतुर्थ काल में क्रिया प्लस, बोलना फिर, पंचम चतुर्थ काल में क्रिया प्लस विक्रिया, और पंचम काल में क्रिया करो, विक्रिया तो विक्रिया है ही नहीं, तो बस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, एक टाइम भोजन का विधान किया है। अब उसमें भी देखिए कितना बिल्कुल कस के रखा कुंद कुंद स्वामी ने, आराती आचार्यों ने। उसमें भी 32 गिलास, कितने गिलास? उसमें भी 32 गिलास ही लेना है, 33 बानी होना चाहिए। 32 गिलास आहार में लेते। कल से कॉपी लेके मत आ जाना आशीष जी, मैं देख रहा हूं आपका दिमाग। हम तो कल से कॉपी लेके आऊंगा, पेन लेके आऊंगा। भैया एक कोषाध्यक्ष का यही काम है, गिन गिन के गिलास थी। भैया गिनती तो नहीं, क्या लिख रहे हो? गिलास। और जैसे मान लो क्या है, 1 काजू दे दिया, महाराज जी हो गया 1 गिलास, लिखो भैया काजू का। गड़िया जी खुश हो गए, सस्ते में नहीं पड़ जाएंगे।
है ना, 1 गिलास काजू का 1 गिलास, फिर एक पपीता दे दिया 2 गिलास, फिर एक ककड़ी का पीस दे दिया 3 गिलास, उसके बाद में एक रोटी के गिलास दिए। सब गिनती करते जाओ, गिनती करते जाओ। महाराज जी हो गया 32, हो गया, फिनिश हो गया, बैठ जाओ। 32 गिलास लेते भैया। ये कई बार ऐसा होता है, इसलिए प्रवचन कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अब कोई इतना सुन गया कि महाराज को 32 गिलास लेना चाहिए और सीधा चौका में चला गया। आंटी ज्यादा मत बनाना, आंटी ज्यादा मत बनाना। क्यों? फोन मत करना नीचे तुम। हाँ, 32 गिलास का विधान है, ज्यादा मत बनाना। 2-3 रोटी बना लो, सब 32 लगा के पहले से थाली में जमा के रखना। महाराज जी 32 हमने जमा के रखे हैं। हम तो आपका बिल्कुल निर्दोष शरिया का पालन कराएंगे, बिल्कुल कोई दोष आपके उसमें नहीं लगने देंगे। भले ही हमें नहीं है होश, लेकिन आपके व्रतों में हम नहीं लगने देंगे, है ना। हमें नहीं है बिल्कुल होश, श्रावक धर्म का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो खड़े होके सामयिक करो। हम तो 9 बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे, पर आप खड़े होके पूरी सामयिक करो। दोष नहीं लगने देंगे, 32 गिलास तो पूरे देंगे। अब वो रख दिया भैया। ये समझो व्यवस्था के लिए 1 गिलास कितना बड़ा होता है। देखो, अब भी दूध का दूध, पानी का पानी होता है। विद्वानों की कोई कमी नहीं है रतलाम नगरी। 1 गिलास कितना होता है जी? बोलो। एक, हाँ, उसका नंबर आ रहा। आप दोनों आप रिश्तेदार हो। हाँ बोलो, आप बोलो। 1 गिलास का मतलब कितना होता है? 1 रोटी का? अभी नहीं, अभी तो शुरू हुआ। जयकारा कहाँ है? अभी तो 2 गिलास भी नहीं खाए, डकार आ गई। वो तो गैस बन रही है। अभी 2 गिलास भी नहीं खाए, तुमने डकार ले ली, तो सामने वाला समझेगा। कभी भोजन करने बैठो, जल्दी डकार नहीं लेना, है ना। क्यों डकार लोगे? बच्चा हो गया भोजन, डकार आ गई है। तो भैया ये है कितना? 1 गिलास का मतलब, 1 गिलास का मतलब क्या होता है? 1 रोटी का, 1 रोटी का, हाँ बोलो, 1 रोटी का चौथाई भाग। 1 रोटी का चौथाई भाग होता है। मुझे तो लगता है कि दीक्षा के दूसरे दिन से समाधि का व्रत लेना पड़ेगा। इस श्रावक पंचम काल के 32 गिलास खिलाएंगे ना, तो पहले कहीं जाएंगे तो पूछेंगे जगह कहाँ है समाधि को, क्योंकि 32 गिलास में क्या होने वाला है? दांती हमारे 32 है। दांती क्या है? 32 है। तो भैया ये है कि 1 गिलास का मतलब 1 रोटी का चौथाई भाग से अर्थ नहीं लेना है। 1 गिलास 1000 चावल का होता है। कितने चावल का? कितने गिलास का? 1000 चावल का 1 गिलास होता है। ऐसे 32,000 चावल प्रमाण कितने? और ये ध्यान रख के चलना, ये सब रोटी के गिलास का प्रमाण है। ड्राई फ्रूट्स और फल फ्रूट्स नथिंग, इनकी गिनती नहीं आती है। काजू किशमिश दे दिया, है ना, पानी पिला दिया, दूध, है ना, पानी दूध और फल फ्रूट्स, इसकी गिनती नहीं आती है। सिर किसके हैं? चाहे चावल के 32 गिलास लो, चाहे रोटी के 32 गिलास लो, अनाज के जो गिलास हैं वो अनाज के 32 गिलास की काउंटिंग होती है। बाकी दूसरी चीजों की कोई काउंटिंग नहीं होती है। ऐसे कितने गिलास लेते हैं? अब आप विचार करो, अब गिनती करना तो 32 गिलास कभी हो ही नहीं सकते हैं। 1000 चावल का 32,000 चावल के लिए सिजाओ, उसकी खिचड़ी बनाओ, अथवा उसके लिए तुम करो। अब मान लीजिए इतना 32,000 चावल का तुमने आटा पीसा, उसमें प्लस पानी डलेगा। क्या डलेगा? पानी डलेगा उसमें। अब उसकी आप रोटी बनाइएगा, खिचड़ी बनाइएगा, तो इतना आहार नहीं हो सकता है। ये सिर्फ गिलास का प्रमाण है। किसका? एक गिलास का प्रमाण है। ये इसका मतलब नहीं कि पानी भी गिनती में आ जाए, दूध भी गिनती में आ जाए, तो ये सब चीजें गिनती में नहीं आती। उसमें भी कह दिया कि 32 गिलास प्रमाण लेना है। उसके साथ में ये भी विधान कर दिया गया है कि पेट का 1 भाग खाली रखना है। अरे खाने को दीक्षा ली थी तो हम अपने हाथों से भी कमा सकते थे। हमारी इन हाथों की भुजाओं में रक्त दौड़ रहा है, पानी नहीं भरा हुआ है। हम कोई कायर नहीं है, हम भी 10,000 रुपये महीने कमा सकते थे। हम भी जब मजदूरों के लिए मजदूरी मिल जाती तो हम तो, है ना, त्यागी वृत्ति हैं। भैया कोई भी दीक्षा के लिए खाने को दीक्षा नहीं लेता है। और कितना खाओ, कितना खाओ, खिलाने वाला नहीं थकता है, खाने वाला थक जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि खाने को दीक्षा ली, नहीं भैया,
खाने को कोई भी दीक्षा नहीं लेता है, चारित्र्य के पालन करने के लिए दीक्षा लेते हैं, कर्म निर्जरा करने के लिए दीक्षा लेते हैं, तो इनका खंडन हो जाता कि एक बार 24 घंटे में एक बार उसमें भी पानी नहीं। और ये ध्यान रख करके चलना कि जितना मुनियों की चर्या सुन करके एक जैन बंधु के लिए आश्चर्य नहीं होता है, यदि दूसरे कास्ट के व्यक्ति को सुनाया जाए तो दांतों तले अंगुलियां दबाते हैं। हमारे मुनिराज एक बार भोजन करते, अंतराय पालते, करपात में अच्छा हाथ में ही भोजन करते, बर्तन में नहीं, गिलास में पानी नहीं पीते हैं, लोटा में पानी नहीं पीते हैं, नहीं नहीं भैया बिस्तर पर नहीं सोते हैं, नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। तो उन्हें बड़ा क्या होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा और सुना, उन्होंने कभी ऐसा देखा और सुना नहीं है। कोई भी साधु खाने को दीक्षा नहीं लेता। हर माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत रखते हैं। माता पिता स्वयं भूखे रहते हैं लेकिन भी अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाते हैं। वो स्वयं गीले में सोते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए सूखे में सुलाते हैं। गरीब से गरीब के 4-4 बच्चे होते, उनको पालन पोषण करते हैं। कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है, ये संयम का पथ है, मोक्ष का मार्ग है। बताइए, चलो मैंने खाने को दीक्षा ली, अगर कोई पंचम काल में कहता खाने को दीक्षा, तो भरत चक्रवर्ती के पास में क्या कमी थी? बताइए, दशांग भोग भोगता था, जिसके पास अपरिमित वैभव था, 6 खंड का राज्य था। कुंद कुंद स्वामी ने दीक्षा ली, तीर्थंकर भगवान ने वैभव के लिए छोड़ा। इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते, ये तो उनकी अज्ञान दशा है। खाने को दीक्षा ली, बोलो खाने को दीक्षा ली, ये जीव की अज्ञान दशा है। बोलो जीव की अज्ञान दशा है। अगर ज्ञान दशा होती तो वो इस प्रकार से व्याख्यान नहीं करता। ऐसे एकांत तपों से, बाह्य तपों से अपने आप को तपाता है, धर्म करता है, कर्म की निर्जरा करता है। आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी अंतरंग तपों की व्यवस्था के विषय में कह रहे हैं। चारित्र भक्ति में 5 नंबर का छंद का हम उच्चारण करेंगे। स्वाध्याया शुभि कर्मेणा च्युतिवता संप्रत्यवा स्थापनम ध्यानम व्याव्यतिरामेया विनिगुरो वृद्धे च वालेयतो कायुत्सर्जन सत्क्रिया विनयेत् एवं तपा षड्विधम बन्दिव्यन्तर मन्तिरंग बलवात् विद्वेष विध्वंसेनम विध्वंस विध्वंसेनम। आचार्य भगवान यहाँ पर अंतरंग तप के विषय में बतला रहे। बाह्य और अंतरंग, बाह्य सबको पता चलता है पर अंतरंग किसी को पता नहीं चलता। और ये ध्यान रख के चलना, कोई कितना भी अपने निकट में हो पर अपने अंदर की साधना कभी किसी को बताना, अपने अंदर की जो साधना है वह कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अपनी सिद्धियां कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी उपलब्धियां कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। वो अंतरंग की उपलब्धियां समाप्त हो जाती, तब कितना महान धर्म है।